अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सबका खैर मकदम है। उम्मीद आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। आज मैं आपको सबक 5 लड़का लड़की एक समान का आधा सबक पूरा कराने जा रही। पहले आपने पढ़ा कि मुन्नी और गुड्डू भाई बहन है और मुन्नी की जो माँ है वो उनका मानना है कि लड़के लड़की दोनों बराबर नहीं होते हैं, लड़कों का हिस्सा लड़कियों से ज़्यादा होता है। अब आगे आप पढ़िए। गुड्डू को लगता था कि उसका काम मुन्नी से ज़्यादा मेहनत का है, इसलिए उसको बड़ा हिस्सा मिलना ही चाहिए। वो बोला, मुन्नी का काम भी तो मुझसे आसान है। ये सुनकर मुन्नी के जहन में एक ख्याल आया। उसने कहा, कल छुट्टी का दिन है, क्यों ना हम एक दिन के लिए अपने काम बदल लें। तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा। गुड्डू ने इसकी बात मान ली। दूसरे दिन सुबह सुबह मुन्नी ने मिट्ठू से कहा, मिट्ठू कौन है? उनका तोता। गुड्डू को उठा दो, उसे चूल्हा जलाना है। गुड्डू को सुबह इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं थी। वो नींद में था, लेकिन उसे उठना पड़ा। क्यों उठना पड़ा? क्योंकि दोनों ने अपना काम बदल दिया था। मुन्नी का काम अब गुड्डू को करना था, गुड्डू का काम मुन्नी को करना था। गुड्डी को एहसास हुआ कि चूल्हा जलाना इतना आसान काम नहीं। सारा धुआं उसकी आंखों और नाक में घुस रहा था। चूल्हा जलाकर उसने सारे घर में झाड़ू लगाई। बेचारा गुड्डू, उसे ये सब करना अच्छा नहीं लग रहा था। बड़ी बेदिली से उसने ये काम किए। अब मुर्गी के बच्चों को दाना डालना था। इस काम में भी उसे बड़ी मुश्किल पेश आई। इधर उधर दौड़ते भागते चूजों को डरबे तक पहुंचाना आसान न था। चूजे यानी मुर्गी के बच्चे। दूसरी तरफ मुन्नी आराम से कुछ देर बाद उठी। वो अपने मिट्ठू को लेकर पालतू गाय का नाम लाली था, लाली को चराने के लिए निकलने लगी। तो गुड्डू ने उससे कहा, देखो मुन्नी, ये ख्याल रखना कि लाली किसी दूसरे के खेत में न चली जाए। मुन्नी के जाने के बाद उसने उस जगह की सफाई की जहाँ गाय बांधी जाती थी। फिर अच्छी तरह हाथ धोकर बर्तन मांजने लगा। ये सब काम कौन कर रहा था? गुड्डू। उसके बाद उसने घड़ों में पानी भरा। उधर मुन्नी ने गाय को चरने के लिए छोड़ दिया। उसने थोड़ी देर पतंग उड़ाई, कुछ देर छोटे छोटे कंकरों से खेलती रही। फिर एक पेड़ के साए में बैठकर आराम करने लगी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। थोड़ी देर में उसकी आंख लग गई। अचानक मिट्ठू की टें टें से उसकी आंख खुली। वो कह रहा था, लाली गांव की मुखिया के खेत में घुस गई है। कौन कह रहा था? मिट्ठू। मुन्नी लाली के पीछे भागी। लाली ने उसे खूब सताया। बड़ी मुश्किल से वो उसे पकड़ पाई। मुन्नी शाम को घर लौटी तो देखा कि गुड्डू बहुत थका हुआ, उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसे भूख भी लगी थी। माँ ने गुड्डू को दिन भर काम करते देखा था। उसे उस पर तरस आ रहा था। अब उसे लगा कि वाकई मुन्नी दिन भर कितनी मेहनत करती है। उस रात माँ ने मुन्नी को वो खाना खिलाया जो गुड्डू खाता था। मुन्नी की प्लेट देखकर गुड्डू की आंखों में आंसू आ गए। इतना काम करने के बाद ये खाना? उसने रोते हुए कहा। उसकी इस बात पर सब हंस पड़े। अब ये बात उन सब की समझ में आ गई थी कि खाने में दोनों का बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। इससे पहले क्या था बच्चों, कि मुन्नी को कम खाना मिलता था और गुड्डू को ज्यादा। दूसरे दिन गुड्डू जब स्कूल से लौट रहा था तो सड़क के किनारे अमरूद के पेड़ पर से एक अमरूद तोड़ा। घर आकर उसने आधा अमरूद काट कर मुन्नी को दिया और बोला, तुम बहुत मेहनत करती हो। उसने वादा किया कि अब वो घर के कामों में उसकी मदद किया करेगा। मुन्नी ने भी इस बात को माना कि गुड्डू का काम आसान नहीं है। मिट्ठू ने अमरूद के दोनों टुकड़ों को देखा और बोला, टें टें, लड़का लड़की एक समान। बच्चों, ये सबक आपको वापस पढ़ना और खुदा।